आज हम आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करेंगे। आईएनएस विक्रांत यह समंदर में चलता फिरता शहर है। इसमें 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा रनवे, 20 फाइटर प्लेन जो कि 32 मिसाइलों से लैस है। 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर हुए आईएनएस विक्रांत का आज करीब 25 साल बाद पुनर्जन्म हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 2 सितंबर की सुबह देश में बने इस सबसे बड़े युद्धपोत को नौसेना के हवाले कर दिया। साल 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत ने अपने सीहॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगाम, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। नया आईएनएस विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म की पूरी कहानी जानते हैं। 1999 की कारगिल जंग के बाद भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जो स्वदेशी हो। इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्धपोत ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन बनाने का नहीं। 2002 में इस प्रोजेक्ट को अटल सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। शुरुआत में ये 60-40 के रेशियो में बनना था, यानी 60% भारतीय सामान और 40% विदेशी। 2005 तक सब कुछ ट्रैक पर था, तभी रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से इनकार कर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की जरूरत होती है, इसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं, जिसके लिए भारत रूस पर निर्भर था। रूस के मना करने पर आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन करीब 2 साल थमा रहा। इस बीच डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर आपदा को अवसर में बदला। भारत ने खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील डेवलप कर लिया, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो गई। 2009 में आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई, यानी युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2011 में अगस्त 29 को विक्रांत ड्राई डॉक से बाहर आया, यानी इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। 2013 में 12 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में बेसिन ट्रायल्स पूरे हो गए। 2021 में 4 अगस्त को इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके समुद्र ट्रायल्स हुए। इसमें 4 LM 2500 गैस टरबाइन्स हैं, जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। इससे आधे जयपुर को बिजली दी जा सकती है। विक्रांत में 14 डेक हैं, जो 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन है, जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। इसमें मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, पूल भी है। ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इसे समुद्र में ही रिफिल भी किया जा सकता है। पूरी तरह लोड होने पर इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 42,800 टन प्रति घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएनएस विक्रांत ये इतना विशाल है कि जंग के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। विक्रांत में 32 मीडियम सरफेस रेंज की टू एयर मिसाइल होंगी। ये एक 630 रोटरी कनन्स से लैस होगा। इंडियन नेवी के कुछ डिस्ट्रॉयर्स, कुछ कलवरी क्लास सबमरीन भी बेड़े में चलेंगी। इस तरह आईएनएस विक्रांत का पूरा एक बैटल ग्रुप रहेगा। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के जैसे फाइटर जेट्स और HM-60R जैसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स तैनात होंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह भारतीय है। इसके बनने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की गिनती में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और बनाने में सक्षम हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में तैरता हुआ एयरबेस कह सकते हैं, जहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। आप गौर करेंगे तो आईएनएस विक्रांत की नाक उठी हुई है। ये एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ में मदद करने के लिए बनाया जाता है। आगे का हिस्सा उठा होने की वजह एयरक्राफ्ट सीधे जाने की बजाय कर्व के जरिए ऊंचाई में चला जाता है। कोचीन शिपयार्ड के चेयरमैन मधु नायर के मुताबिक
एक्सपीरियंस न होते हुए भी 13 साल में महज 20,000 करोड़ में इतना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर हमने दिखा दिया है कि इंडियन इंडस्ट्री क्या कर सकती है। कोचीन शिपयार्ड सरकारी कंपनी है जो 1972 में शुरू हुई थी। अपनी 50वीं सालगिरह पर आईएनएस विक्रांत जैसा बड़ा जहाज बना लेना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि शिपयार्ड पर आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंपा। इसके साथ ही नौसेना के झंडे में बड़ा बदलाव हुआ। झंडे से ब्रिटिश निशानी लाल क्रॉस को हटा दिया गया।